मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दलित। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को दलित किस दृष्टिकोण से देखते थे, उनका क्या विचार था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति, और महात्मा गांधी दलितों के प्रति क्या सोचते थे, और अछूत की जो विचारधारा थी उसको किस प्रकार से देखते थे, और दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार के कार्य किए, और किस प्रकार से दलितों के लिए उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो लंदन में हुआ था भाग लिया, और एक गोलमेज सम्मेलन में यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी से वाद विवाद भी किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दलित वर्ग का उदय। दलित वर्ग के उदय की बात की जाए तो इसको सामान्यतः इसका उदय 1930 के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले इनको अछूत के नाम से जाना जाता था और उस समय इनके अंदर या इनमें कोई सामाजिक परिवर्तन या कोई सामाजिक जागरूकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे हुए, धीरे धीरे इन्होंने संगठन बनाना स्टार्ट किया और 1930 के बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के नेतृत्व की कमान संभाली और उन्होंने तमाम संगठन बनाए, और उन्होंने जो भी दलित के जो अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक या और जो भी सामाजिक अधिकार थे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने जैसे कि जो कुएं का जो पानी है उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद से मंदिरों में प्रवेश के लिए, या तमाम तरीके से जो भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था दलितों को, उसके लिए उन्होंने तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए वे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो लंदन में हुआ था 1930, 31, 32 में, उसमें प्रतिभाग किया और वहाँ महात्मा गांधी से उनका वाद विवाद भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि दलितों की जो दशा है यह तभी सुधर सकती है जब उनको राजनीतिक अधिकार मिले। उसके लिए उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह मांग उठाई कि दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत रखा जाए और जो भी दलित चुनाव लड़ेंगे उनको सिर्फ दलित ही वोट कर सकता है। इस बात पर महात्मा गांधी नाराज़ हो गए और इन्होंने फिर से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद से फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में वाद विचार विमर्श हुआ, और अंततः जो दलित थे उनको विशेष प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय जो विधानसभा थी और राज्य क्षेत्रीय विधानसभा थी, उसमें प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किया गया और इनकी संख्या बढ़ाई गई। और इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के प्रति पूना पैक्ट समझौता हुआ। उसके बाद से चीज़ें आगे बढ़ी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का दलित संबंधी विचार। महात्मा गांधी के दलित संबंधी विचारों की बात की जाए तो वे भी दलितों के उत्थान के प्रति सोचते थे, और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए तमाम तरीके के कार्य किए। और उन्होंने जो छुआछूत था इसको हमेशा वे इसको कंडेम या इसकी निंदा करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि दलितों के प्रति जो भी स्वर्ण हिंदू है उनको अपनी जो भावना है उसको बदलना चाहिए या उसमें परिवर्तन करना चाहिए, और सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके पक्षधर थे और उन्होंने दलित उत्थान के लिए तमाम तरीके के कार्य किए। धन्यवाद।